जिस पर हम भरोसा कर जिंदा हैं, अगर वही अपना हाथ खींच ले तो हम किसके पास जाएं। सबसे ज्यादा भरोसा जुडिशरी पर, न्यायपालिका पर था, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही थी। जज साहब ने एक बार फिर से सुनवाई करते हुए कह दिया कि जब तक बेरोजगारी रहेगी पेपर आउट होता रहेगा। काश यह कह देते कि मैं ऐसा जजमेंट देकर जाऊंगा कि आज के बाद कोई पेपर आउट करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। खैर, उन्होंने कहा है कि अब मेरा रिटायरमेंट होने वाला है और मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच बहाल होने वाला है। उसके बाद शायद वह कुछ बोलें और हम लोग सुने। फिलहाल तो हम कुछ कह भी नहीं सकते, हमारा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है। मगर दूसरी तरफ सरकार है। सरकार को देखिए, बेरोजगार शहीद स्मारक पर यूनिवर्सिटी में कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर के बाहर हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी से मिलने का वक्त नहीं है। वक्त है तो बड़ा ऐलान का। बड़ा ऐलान क्या है? जितने निगम बोर्ड में अध्यक्ष चेयरमैन बनाए गए हैं, सबको कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। धन्य है सरकार। राजस्थान में कट ऑफ जारी होने का मौसम है। रीट वालों के कट ऑफ्स के मार्क जारी हो गए हैं। कांग्रेसियों की कट ऑफ्स की सूची भी जारी हो गई है और बीजेपी की आने वाली है 8 मार्च को। एक एक कर इन पर बात करेंगे कि कैसे जिनके लिए कट ऑफ जारी हो रहे हैं उनके दिले दिमाग को ये काट रहे हैं। बात कर लेते हैं रीट की। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया था, उतना तो नहीं गया, लेकिन जितना गया है वह भी संदेह के घेरे में है। हालांकि उनका अब भी दावा है कि नौकरी तो 140 वालों को ही मिलेगी। जिस तरह से ये मार्क्स दिए गए हैं या मार्क्स आए हैं, उसे लेकर बहुत सारे बच्चे फोन कर रहे हैं कि इसमें धांधली हुई है। ऐसा कहा नहीं जा सकता है, मगर जिस तरह से प्रदीप परासर के अगुवाई में रामकृपाल मीणा ने एक लिफाफा खोलकर पेपर निकाला और दूसरे को छोड़ दिया, यह किसी के गले नहीं उतरा। इसे लेकर अब जब रिजल्ट जारी हुआ है तो दुगुना छात्रों के लिए जारी किया गया है, मगर नौकरी करीब करीब 15,500 को मिलनी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बात सच निकलेगी। 140 के आसपास जिनके नंबर आए हैं उन्हीं को नौकरी मिलेगी। अगर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कुछ छुपा नहीं रहा है तो सारे बच्चों के मार्क्स क्यों नहीं जारी कर दे रहा है? लाखों बच्चों के मार्क्स जारी होते हैं। एक बार कंप्यूटर पर सबके नंबर आ जाएंगे, सब देख लेंगे किसका कितना है, मगर सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। कुछ तो है जो सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है। अब देखिए क्या कमाल सरकार कर रही है। डॉक्टर BS बैरवा, जिसके पास स्ट्रांग रूम की चाबी थी और जिसने प्रदीप परासर को दिए या फिर लापरवाही की, कुछ पता नहीं, जांच के बाद ही पता चलेगा। सरकार ने उसका ट्रांसफर कर दिया था। हमने बात की थी, आपको याद है? उसने कहा था मैं बाहर आया हूं, शादी में हूं, समारोह में हूं, बाद में बातचीत करूंगा। वह बीकानेर के डूंगरगढ़ से जयपुर आ गया। देख लीजिए सरकार की ढिठाई कितनी है। और तो और, जिस डॉक्टर प्रदीप परासर को गिरफ्तार किया गया उसे गंगापुर सिटी जेल से निकालकर सेवर भेज दिया गया है। सेवर डॉक्टर सुभाष गर्ग का इलाका है और सेवर जेल उनके घर के पास ही है। हद हो गई। इतनी निर्लज्जता सरकार लाती कहां से है? मैंने कहा था आपसे कि डॉक्टर प्रदीप परासर को ऐसे नहीं गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार इसलिए किया गया है क्योंकि उसे आश्वासन दिया गया है तुम मुंह मत खोलना, तुम्हारी सेवा की जिम्मेदारी हमारी है, तुम्हारी मेवा की जिम्मेदारी हमारी है।
अगर ऐसा है नहीं तो सेवर भेजने का मतलब क्या है? खैर, सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर वाहवाही लूटने में लगी हुई है। रोज जत्थे के जत्थे कर्मचारियों को ले जाकर स्वागत कराया जा रहा है, मगर कुछ अच्छा कर देने से कुछ बुरा करने का पाप खत्म नहीं होता है। इनमें भी बहुत सारे बच्चे कर्मचारियों के हैं, इनमें भी बहुत सारे बच्चे किसानों के हैं, जिन्होंने खून और पसीना सब लगाया है। अब जब आपको यह करना ही है, जांच नहीं ही करानी है, तो फिर रीट लेवल 2 वालों के साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? उनके भी एग्जाम जो रद्द किए हैं बहाल कर दीजिए, वह भी बैठे हैं शहीद स्मारक पर। सवाल उठता है, किसी की रद्द करने और बहाल करने की बात तो तब आती है जब आप जांच करेंगे, जांच ही नहीं कर रहे हैं। कमाल की जांच है। आपने सुना जो 350 की सूची मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताई थी, उनमें से कितने अरेस्ट हुए अब तक? होंगे भी नहीं। जिस दिन हंगामा मचेगा, 1-2 लोगों को ये उठाकर ले आएंगे और बता देंगे कि एक और पकड़ा। अब तक 56 का खेल चल रहा है, बीजेपी घर बैठ गई है और कोर्ट में जो कुछ हुआ सबने देखा। जज साहब अपनी आखिरी हियरिंग करके जोधपुर हाईकोर्ट चले गए, वहां से 5 मार्च को रिटायर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आस्था न्यायपालिका में बढ़ गई है। और बच्चे कहां जाएं? कमाल की बात है, कोर्ट क्लीन चिट देती है एसओजी को और कहती है कि एसओजी अच्छा जांच कर रही है। तो क्या एसओजी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि कम से कम कोर्ट के भरोसे पर खड़े उतरें? मगर यह कैसे होगा? क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आरोप लगा रहा है कि इसमें एसओजी के लोग ही शामिल हैं। क्या जांच हो, कौन जांच करे, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जिन बच्चों ने परीक्षा दिए थे वह सारे के सारे रो रहे हैं। ये हिसाब लगा रहे हैं कि हमने बजट ऐसा पेश किया है कि राजस्थान की जनता सब भूल जाएगी। हम इतनी नौकरियां देंगे कि राजस्थान की जनता सब भूल जाएगी। याद रखिए, ये 3 सालों के खून पसीने का पाप आपको जीने नहीं देगा। अकेले केवल रीट का मामला नहीं है। जेईएन परीक्षा, लाइब्रेरियन परीक्षा, काश जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो जज साहब कह देते, ये जांच तो ठीक कर रहे हो, पिछली जांचों का क्या हुआ? इतनी परीक्षाएं रद्द हुई है, उनमें कौन पकड़े गए? एसआई परीक्षा की जो वीडियो आए थे, एसआई वाले तो प्रदर्शन करते करते घर चले गए, थक गए, जांच नहीं हुई। ऐसी ढीठ सरकार है कि जांच नहीं कराएंगे हम। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है। अब देखिए पटवार परीक्षा में क्या हुआ। परीक्षा लेने के बाद कर्मचारी चयन आयोग कह रहा है कि हम अपना एक फॉर्मूला निकालेंगे, उस फॉर्मूले से हम बताएंगे कि तुम्हारे कितने नंबर आए। परीक्षा में तुम क्या लिख कर आए हो उसके आधार पर नंबर नहीं मिलेगा, नंबर हमारे फॉर्मूले के आधार पर बनेगा। तो फिर परीक्षा क्यों लिए थे? मगर किसको बोलें, किसको सुनाएं? हर बेरोजगार दर्द लेकर घूम रहा है। बस इनका यही कहना है, धैर्य रखो, नौकरी देंगे हम। 3 साल तो निकल गए, 3 साल से ज्यादा निकल गए, अब 1 साल का समय बचा है। 1 साल में ये भरमार कर देंगे नौकरियों का, जैसा कि इनका प्लान है। और बाकी के 4 साल आप भूल जाइए सब। मगर हम भूलने नहीं देंगे। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ है, उसकी याद हम राजस्थान की जनता को दिलाते रहेंगे। अब लौटते हैं कांग्रेस की तरफ। ये कट ऑफ सूची जारी हुई है। पिछली सूची में सचिन पायलट के लोग नहीं थे। सचिन पायलट ने तब भी मुंह नहीं खोला। इस बार कुछ एक सचिन पायलट के लोगों को लिया गया है और इस तरह से लिया गया है कि आपस में लड़ बैठे हैं। सचिन पायलट इस बार भी मुंह नहीं खोल रहे हैं। हालांकि मैं पहले से कहता हूं कि उनके पास जो भी हैं वो सभी दिमाग से नहीं, दिल से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जिस दिन
सचिन पायलट के समर्थकों के पास दिमाग आ जाएगा, कुछ फायदा पाने के चक्कर में वो सरकार के पास भाग जाएंगे। मगर यहां तो ऐसे दीवाने हैं जो सब कुछ लुटाकर एक ऐसे नेता के पीछे बैठे हैं जिसका क्या होगा कोई नहीं जानता। इसलिए भौगतावश कुछ नेताओं ने कहा कि जो प्रसाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमें बेइज्जत करने के लिए दिया है उसे लेने से हम इनकार करते हैं। मगर बड़ी तस्वीर यह है कि सचिन पायलट मंत्री बना लिए, आयोग में अपने लोग बैठा लें, बोर्ड में अपने लोग बैठाएं, उससे क्या हासिल होने वाले हैं? उनके समर्थक उनके लिए कुछ और देख रहे हैं। इसीलिए इस कट ऑफ सूची को लेकर कांग्रेस के अंदर भी एक बेचैनी है। बहुत सारे कार्यकर्ता यह कह रहे हैं कि यह इसको खुश करने के लिए, उसको खुश करने के लिए सूची बनाई गई है। जिन लोगों ने खून पसीने बहाए उनके लिए इसमें कोई जगह नहीं है। खून पसीना बहाने वालों के लिए जगह कहां मिलती है? न बेरोजगारों के लिए मिल रहे हैं, न कांग्रेसियों के लिए मिल रहे हैं। यही तो कहानी है। मगर बीजेपी में क्या चल रहा है? बीजेपी में एक सूची बन रही है। 8 मार्च को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के इलाके में शक्ति प्रदर्शन होगा, तो उसमें कौन कौन शामिल होगा? उधर कहा जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान भी अब इस मूड में है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक एक विधायकों को संदेश दिया जा रहा है कि इस बार अगर पार्टी लाइन के खिलाफ गए तो कार्रवाई होगी, क्योंकि चुनाव आ रहा है। और वसुंधरा राजे के अंदर भी बेचैनी बढ़ रही है। उन्हें लगता है कि 10 मार्च को यूपी के नतीजे आएंगे तो बीजेपी के लिए अच्छे नहीं होंगे, जैसा कि वसुंधरा समर्थक मानते हैं। तो इसकी तैयारी 8 मार्च से ही शुरू कर दी जाए और वहां की जाए उस व्यक्ति के पास जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिलहाल सबसे करीबी है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। वसुंधरा राजे कहती हैं कि यह धार्मिक यात्रा है, यह राजनीतिक यात्रा नहीं है। मगर उनके समर्थक कहते हैं कि सद्बुद्धि प्रार्थना करने जा रहे हैं ताकि बीजेपी वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाए। कमाल है। आप 4 सालों में एक बार भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ हमला नहीं बोल रहे हो। 4 सालों में एक बार भी आप आंदोलन के लिए सड़क पर उतर नहीं रहे हो। बीजेपी सदन के अंदर प्रदर्शन करती है तो विधायकों के साथ बेल में जाने में आपको शर्म महसूस होती है और चाहते हो कि बीजेपी हमारी नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे। उपचुनाव हुए, इतने ट्वीट करते हैं। वसुंधरा राजे ने एक ट्वीट भी नहीं किया कि उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दें। आप उस पार्टी की नेता बनना चाहती हैं जिसके लिए आपके दिल में कोई प्यार नहीं है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मैं देखता हूं कि शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हो और उसकी पार्टी चुनाव लड़ रही हो और एक ट्वीट तक जारी नहीं करे कि बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दें। इसीलिए कह रहे हैं जो कट ऑफ लिस्ट जारी होनी है वहां भी हंगामा मचने वाला है इसके बाद। लेकिन जिन जिन बेरोजगारों के साथ नाइंसाफी हो रही है, राजस्थान सरकार को ध्यान देना चाहिए कि 2023 का कट ऑफ कहीं अब तक का सबसे कम अंकों वाला ना हो जाए। बेरोजगारों की आह में आवाज नहीं होती है, दर्द होता है। राजस्थान तक जयपुर से शरद कुमार।